जंगल राज नहीं रखते, वे खुद राज होते हैं। हर पुराने पेड़ ने ऐसी चीजें देखी हैं जो इंसान की आंखें कभी नहीं देख सकती थीं। परछाइयां यादें छुपाती हैं, सही पल का इंतजार करती हैं ताकि वो रोशनी में आ सके। इन पुराने जंगलों के पास रहने वाले लोग यह जानते हैं, वे सीमाओं का सम्मान करते हैं। वे हवा में फुसफुसाहट सुनते हैं और समझते हैं कि कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद फिर कभी बंद नहीं हो सकते। जब सूरज ढलता है तो जंगल किसी और का हो जाता है, कुछ पुराना और धैर्यवान। यह कहानी है भानगढ़ जंगल की, जो उस भूतिया किले के पास है। गांव वाले इसे एक चुड़ैल का घर कहते हैं, एक बेचैन आत्मा जो पेड़ों की रखवाली करती है। वह सूरज ढलने के बाद आने वाले मेहमानों को बर्दाश्त नहीं करती, खासकर उन्हें जो शोर और अनादर के साथ आते हैं। उसकी मौजूदगी एक चेतावनी है। उसकी हंसी बिना चांदनी रातों में घने जंगल में गूंजती है। कई साल पहले एक औरत के साथ यहां गलत हुआ था। उसकी आत्मा जंगल के साथ एक हो गई। अब वह इसकी फियर्सली रक्षा करती है, कैमरों की चमक और आउटसाइडर्स की ऊंची आवाजों से नफरत करती है। हवा ठंडी हो जाती है, मशालें टिमटिमाती हैं और रास्ता गायब हो जाता है। उसका गुस्सा असली है, फिर भी युवा और बेवकूफों के लिए एक चेतावनी, एक निमंत्रण है। वे अंधेरे में कदम रखते हैं, यह मानते हुए कि वे कंट्रोल में हैं, इस बात से अनजान कि अंधेरा उनका इंतजार कर रहा था। गाइस रिलैक्स, यह एपिक होने वाला है। राहुल के एडवेंचर्स 24वां दिन। हम भारत के सबसे भूतिया जंगल के गेट पर हैं। राहुल यार, ये एक बुरा आइडिया है। अगर हम फॉरेस्ट गार्ड्स के हाथों पकड़े गए तो हम सीरियस ट्रबल में होंगे। राहुल, अमन और समीर, दिल्ली के 3 कॉलेज दोस्त, जंग लगे गेट पर खड़े थे। कॉन्फिडेंस उनके डर को छुपा रहा था। राहुल व्लॉगर, जंगल को वायरल फेम का अपना टिकट मानता था। अमन कॉशियस वाला, अपने हड्डियों में डर महसूस कर रहा था। समीर स्केप्टिक, भूतों से ज्यादा जंगली जानवरों और पकड़े जाने की चिंता कर रहा था। सूरज ढल चुका था, कोहरा छा रहा था और फेडेड साइन पर लिखा था, एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आफ्टर सनसेट। राहुल के लिए यह एक प्रॉप था, अमन के लिए एक चेतावनी, समीर के लिए एक बहुत लंबी रात की शुरुआत। वाओ गाइस, क्या आप महसूस कर सकते हैं? टेम्परेचर अभी अभी गिर गया। मुझे ये पसंद नहीं है राहुल, ये गलत लगता है। ये बस एक पुराना जंगल है, इसे क्रीपी होना ही है। वे गेट पर चढ़ गए। तुरंत हवा ठंडी और शांत हो गई, जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। राहुल अपना कैमरा चालू रखे हुए था। उसकी रोशनी घने कोहरे को चीरते हुए और पुरानी बरगद के पेड़ों को दिखा रही थी, जिनकी जड़ें हड्डियों वाली उंगलियों जैसी थीं। अमन कांप रहा था, हर आवाज पर उछल रहा था। उसे यकीन था कि उन्हें देखा जा रहा है। समीर ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन कोहरे ने रोशनी को निगल लिया। परछाइयां सिनिस्टर आकृतियों में बदल गईं। यहां तक कि स्केप्टिक ने भी जंगल के पुराने डर को महसूस किया। ये शायद बस एक जानवर है या हवा। S2 मीडिया ग्रुप। Rustling leaves in dark, misty forest, startled friends looking around in night forest, listening intently at its talk at a distribute underscore equally. क्या आपने वह सुना? रास्ता गायब हो गया, पेड़ पास आ गए, उनके कदमों की आवाज दब गई। राहुल की कमेंटरी डगमगा गई जैसे ही पैनिक छा गया। वे खो गए थे। अचानक एक औरत की हंसी गूंजी, डरावनी और दुखद, हर जगह से और कहीं से भी आती हुई। अमन जम गया। राहुल ने अपना कैमरा घुमाया, लेकिन केवल कोहरा और पेड़ देखे। हंसी फीकी पड़ गई। उसकी जगह फुसफुसाहट ने ले ली। अस्पष्ट उनके चारों ओर घूमती हुई एक गोस्टली कोरस। राहुल की बहादुरी टूट गई जब उसने सोचा कि उसने अपना नाम सुना। उनकी टॉर्चेस टिमटिमा रही थीं। जंगल उनसे खेल रहा था, फाइनल एक्ट से पहले रोशनी को डिम कर रहा था। डर अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह असली था और यह पास आ रहा था। एक अजीब खिंचाव से खींचे हुए वे एक क्लीयरिंग में लड़खड़ाते हुए पहुंचे। बीच में एक पुराने मंदिर के खंडहर खड़े थे, जो जंगल ने लगभग निगल लिए थे। एक बरगद का पेड़ छत को फाड़ रहा था।
जड़ें पवित्र पत्थरों को तोड़ रही थीं। हवा ठंडी थी, नम मिट्टी और कुछ धातु जैसी गंध से भरी हुई थी। गाइस इसे देखो, एक प्राचीन मंदिर। राहुल ने फेडेड नक्काशी और अजीब सिंबल्स को फिल्म किया जो सूखे खून जैसे दिख रहे थे। हड्डी और काले धागे के तावीज बरगद से लटके हुए थे। भाई देखो, मंदिर के एंट्रेंस पे वो घंटी। एक जंग लगी घंटी अचानक हवा के झोंके से झूली, एक धीमी बेसुरी आवाज निकालते हुए। अंदर एक लाल कपड़ा दुल्हन की साड़ी जितना वाइब्रेंट एक टूटी हुई मूर्ति से बंधा था, फ्रेश और आउट ऑफ प्लेस। अबे ये क्या है यार, यहाँ जमीन पे कुछ फ्रेश लग रहा है। सीढ़ियों पर एक ताजा खून का दाग उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर रहा था। यह कोई एडवेंचर नहीं था, यह एक ट्रेसपास था। बस हो गया, मैं चला, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। समीर भागा। पैनिक ने स्केप्टिसिज्म को ओवरवेलमिंग कर दिया, कोहरे में गायब हो गया। हमें उसके पीछे जाना होगा, हम अलग नहीं हो सकते। समीर भाई हमारा इंतजार करो। कोई जवाब नहीं, केवल उनकी आवाजें वापस गूंज रही थीं, जंगल द्वारा मुड़ी हुई। उन्होंने सर्च किया, टॉर्चेस फ्रैंटिक, समीर का नाम पुकारते हुए। फुसफुसाहट तेज हो गई, सिनिस्टर शब्द हवा में घूम रहे थे। राहुल को समीर की टॉर्च और फोन मिला, जमीन पर पड़े हुए। वह कहाँ है? समीर! औरत की हंसी गूंजी, अब और पास। ऊपर से एक काला धागे का तावीज गिरा। समीर चला गया था, जंगल ने अपना पहला शिकार कर लिया था। डर ने कब्जा कर लिया। अमन मुश्किल से सांस ले पा रहा था, खून और नुकसान की इमेजेस से हॉन्टेड। उसने उसे ले लिया। राहुल, चुड़ैल, उसने उसे ले लिया। अमन भागा, भागने के लिए बेताब, कोहरे में गायब हो गया। राहुल ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने वापस लड़ा। जड़ों ने उसे फंसाया, शाखाओं ने खरोंचा। अमन ने फुसफुसाहट सुनी, उसका नाम एक जहरीली आवाज में पुकारा गया। उसने उसे देखा, एक लाल साड़ी में एक औरत, लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए, उसका चेहरा एक पीला ब्लर, आंखें पुरानी नफरत से ठंडी। वह चिल्लाया और तेज भागा जैसे हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी टॉर्च बुझ गई, उसे अंधेरे में डुबो दिया। वह लड़खड़ाया, एक मौत जैसी ठंडक उसे घेर रही थी। स्पेक्ट्रल फुसफुसाहट पास आ रही थी। एक और आखिरी चीख अचानक रुक गई, शांति लौट आई। जंगल ने एक और को अपना बना लिया था। राहुल ने अमन की चीख सुनी, शुद्ध टेरर, सांस के बीच में कट गई। वह अकेला था, जंगल शांत हो गया। शिकारी, वह हाँफ रहा था, कैमरा उसके हाथों में कांप रहा था। डेस्परेशन में नाइट विजन पर स्विच कर रहा था। स्क्रीन पर दुनिया सिकली हरे रंग की हो गई। उसने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं। फिर हरकत। लाल साड़ी में एक औरत, लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए, रोशनी के किनारे पर खड़ी थी। राहुल जम गया, सांस अटक गई, हिल नहीं पा रहा था। वह पेड़ के पीछे से झांकी, आंखें चमक रही थीं, मुंह एक शांत मुस्कान में मुड़ा हुआ था। कैमरा ग्लिच हुआ, स्टैटिक इमेज को डिस्टॉर्ट कर रहा था। एक मीठी हॉन्टिंग लोरी हवा में भर गई। राहुल आजाद हुआ, अपनी टॉर्च गिराई और भागा। कैमरा पीछे छोड़ दिया। गुनगुनाहट पीछा कर रही थी, उसकी गर्दन पर ठंडी सांस। कैमरा ने आखिरी चीज रिकॉर्ड की, राहुल का डरा हुआ चेहरा, आंखें डर से चौड़ी, फिर स्टैटिक। कई दिनों बाद गांव वालों ने लावारिस मोटरसाइकिल देखी और पुलिस को बुलाया। एक सर्च पार्टी को कुछ नहीं मिला, लड़कों का कोई निशान नहीं, जैसे जंगल ने उन्हें पूरा निगल लिया हो। जंगल ने अपने राज रखे। लड़कों को मिसिंग घोषित कर दिया गया। एक और ग्रिम स्टैटिस्टिक, एक गांव के लड़के को राहुल का कैमरा खंडहर मंदिर के पास मिला। सर, यह कैमरा मिला है पत्तों के नीचे, पुराने मंदिर के पास। पुलिस ने फुटेज देखी। एक्साइटमेंट टेरर में बदल गया। टिमटिमाती टॉर्चेस, डिसएम्बॉडीड हंसी, पैनिक। उन्होंने लाल साड़ी में औरत को देखा, उसकी शांत मुस्कान, राहुल को भागते हुए, और अंत में उसका चेहरा स्टैटिक से पहले फ्रेम को भर रहा था। लेजेंड असली थी। भानगढ़ जंगल की चुड़ैल सिर्फ एक कहानी नहीं थी। हाँ, वह रखवाली करती है, जंगल की रक्षा। जो भी यहाँ घमंड या बेअदबी से आता है, उसको ले जाती है अपने साये में, वापस नहीं आता कोई।
केस को डिसअपीयरेंस के रूप में बंद कर दिया गया, लेकिन हर कोई सच जानता था। जंगल के अपने गार्डियन थे और उसके नियम। हफ्तों बाद नए थ्रिल सीकर्स आए, गेट पर हंसते हुए। बाद में अपनी ग्रुप सेल्फी में वे इसे देखेंगे। उनके पीछे एक फेंट ब्लरी आकृति, लंबे काले बालों वाली एक औरत, एक सुंदर खून लाल साड़ी पहने हुए।